Hello, welcome, खुश आमदीद, स्वागतम, ahlan wa sahlan to my channel Engineers Construction Analysis. This is Arshad Khan, a mechanical engineer with over 20 years of experience in Dubai, United Arab Emirates. In this video, I am going to tell you about the HVAC system which normally used in Dubai villas. HVAC system is very critical for villas. As you know, the Dubai is having very harsh weather. यहाँ का temperature outside बहुत ज़्यादा होता है. 7 to 8 months you will see the temperature outside goes beyond 52 degrees C or normally 50 degrees C. In that case, the cooling system is very critical and very important as it impacts in the comfort and in the running cost. तो इन दोनों कंसिडरेशन पे आज डिस्कस करेंगे कि HVAC सिस्टम जो है विला में यूज क्या होता है, क्या कंसिडरेशन रखते हैं, कंसल्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, लोकल अथॉरिटी रेगुलेशन क्या है, ये सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो अगर आप विला यूज कर रहे हो और करना चाहते हो, न्यू विले में एंटर करना चाहते हो रेंट पे और बाय करना चाहते हो, तो ये कंसिडरेशन को आप एसी सिस्टम को थ्रोली चेक करना जरूरी है. और दिस वीडियो मे बी यूजफुल फॉर यू फॉर लॉन्गर रन, फॉर इनिशियल चेकलिस्ट. ओके, तो विला के एसी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते कि कौन कौन से टाइप का एसी उसमें यूज होता है. तो विले के जो यहाँ दुबई में है, एक तो सेंट्रलाइज भी कुछ एरिया में यूज होता है, सेंट्रलाइज चिल्ड वाटर सिस्टम से. अदरवाइज नॉर्मली रेफ्रिजरेंट सिस्टम से डीएक्स स्प्लिट यूनिट यूज होता है. उसमें पैकेज यूनिट होता है, वीआरएफ सिस्टम होता है. तो आपको जो चेक करना है, जो विले में एसी का सिस्टम लगा हुआ है, तो आप उसमें चेक करो कि एवरी जोन जो एसी का है, जोन का मतलब होता है कि जो भी रूम है, लाइक लिविंग रूम है एक जोन हो गया, बेडरूम है अनदर जोन हो गया, कॉरिडोर अलग जोन हो गया. तो एसी की क्या क्या जोनिंग में डिवाइड किया है आपके डेवलपर ने. इसका मतलब आप एज ए लेमैन कैसे चेक करोगे कहां कहां थर्मोस्टेट लगा हुआ है. तो जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसका मतलब उस जोन का वो कंट्रोल है. वहां पे आप उसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो, वहां से स्विच ऑन कर सकते हो यूनिट को, उस एरिया के लिए स्विच ऑफ कर सकते हो. तो एक थर्मोस्टेट से कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है, तो वो आपका एक एसी जोन हो गया. अगर एक एसी जोन से, एक थर्मोस्टेट से अगर लिविंग रूम और बेडरूम दोनों कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉपर डिजाइन कंट्रोल नहीं है उसमें. आप अगर लिविंग रूम में बैठे हो तो भी बेडरूम का एसी यूज हो रहा है, बेडरूम में अगर आप रात भर सो रहे हो, लिविंग रूम में कोई नहीं है, तो भी उसमें एसी कंजम्पशन हो रहा है. मीन्स इट विल इम्पैक्ट एडवर्सली टू योर एनर्जी कंजम्पशन. तो आप ये देखना है पहले कि हर एक जोन, कौन कौन से जोन में आपके डेवलपर ने एसी का कंट्रोल दिया, कहां का थर्मोस्टेट है. तो आप पहले जाते ही सारे एरिया के एसी को ऑन कर दो. एटलीस्ट 30 मिनट तो आप रन होने ही दो उसको. फिर देखो कि सारे एरिया में एसी की कूलिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है. फिर अगर G+2 विला है तो सेकंड फ्लोर एसी इज मोर क्रिटिकल एज इट इज गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द रूफ ऑल्सो. तो वो एनर्जी नॉर्मली कंसल्टेंट उस एरिया का, बिकॉज हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इसलिए वहां के यूनिट को डिजाइन करते हैं हायर कैपेसिटी की. तो आप ये देख लो कि जो G+1 अगर है तो फर्स्ट फ्लोर क्रिटिकल हो गया, G+2 है तो सेकंड फ्लोर क्रिटिकल हो गया, और अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसका वो ग्राउंड फ्लोर क्रिटिकल हो गया, बिकॉज उसमें हीट एब्जॉर्प्शन रूफ से भी आ रहा है और सराउंडिंग वॉल से भी आ रहा है. जितना ग्लास का एरिया ज्यादा है उतना आपको हीट कंजम्पशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, बिकॉज वॉल से भी हीट एब्जॉर्ब होता है, रेडिएशन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, थर्मल ट्रांसफर होता है हीट का. तो ग्लास से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, रेडिएशन से भी एब्जॉर्ब होता है और थर्मल ट्रांसफर भी होता है. ठीक है, तो ओवरऑल ये तो कंसल्टेंट अपने हिसाब से डिजाइन करता है, लोड कैलकुलेट करता है, लेकिन आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि सारे एरिया में इवनली कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है.
किसी एरिया में फ्रीजिंग है, किसी एरिया में नॉर्मल कूलिंग है। इसका मतलब यह है कि यूनिट प्रॉपरली डिजाइन नहीं है और एयर फ्लो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। इन बोथ द केसेस यू हैव टू इन्फॉर्म द डेवलपर। तो आप पहले तो कूलिंग एक मेजर क्राइटेरिया है। आपको एक बात बता दूं कि जो विला का है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अपार्टमेंट के बारे में एसी बताई थी। तो अपार्टमेंट में क्या होता है, फ्रेश एयर बाहर से होता है, बाहर से सोर्स होता है, बिल्डिंग के सेंट्रलाइज होता है, सारे अपार्टमेंट में वहां से होता है। लेकिन विला में फ्रेश एयर भी आपका अपने कंट्रोल में है, आप ही के लिए डेडिकेटेड होता है, और कूलिंग के लिए भी आपकी अपनी यूनिट, यानी टोटल आपका कंजम्पशन, आपका कंट्रोल है, एंड एक्सपेंसेस भी आपका है, उसके मेंटेनेंस भी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो एज ए सिस्टम आप पहले कूलिंग देख लिया, सारा का जोनिंग देख लिया, और उसमें क्या क्या इश्यूज है मैं बता दूं। उससे पहले आप देखेंगे कि एक तो कूलिंग हो गया, जोनिंग हो गया कूलिंग का, उसके अलावा हर एरिया के टॉयलेट से एक्सट्रैक्ट लिया है, वो प्रॉपर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, किचन से एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज यही किचन एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है वो रूफ पे जाता है और वहां से फ्रेश एयर आती है। तो फ्रेश एयर जहां जहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और हर एक यूनिट में, हर एक एसी जोन में फ्रेश एयर की सप्लाई है कि नहीं है, ये इंडोर एयर क्वालिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके विले के लिए, बिकॉज विले में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्ट देखना होगा, फ्रेश एयर सप्लाई देखना होगा, और फ्रेश एयर ये दोनों आता है सेंट्रलाइज सिस्टम, रूफ पे लगा होता है, जिसको DRV नॉर्मली कहते हैं, जिसमें रिटर्न एयर से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर का टेम्परेचर जो है रिड्यूस करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं फ्रेश एयर को सारे एसी जोन में। ये बिकॉज विला में एक डस्ट का भी एक इश्यू होता है, डस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली विंडो तो ओपन नहीं रखते हैं, तो कूलिंग भी उससे प्रॉब्लम होती है, डस्ट भी होता है, नॉइज भी होते हैं, सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसलिए एक वेंटिलेशन सिस्टम होता है DRV के थ्रू, जो सारे सिस्टम में होता है। तो एक ये भी आप वेंटिलेशन किचन का और टॉयलेट का उसमें एक्सट्रैक्ट होता है, और फिर फ्रेश एयर बाहर रूफ से आती है। तो ये क्राइटेरिया आपने कूलिंग का देख लिया। उसके अलावा आप देखेंगे कि नॉइज क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट फ्लोर पे नॉइज ट्रांसफर होता है, एक तो इक्विपमेंट का नॉइज होता है प्लस सराउंडिंग का नॉइज होता है। तो रूफ पे जो DRV मैंने कहा वो रूफ पे होता है, तो उसके भी वाइब्रेशन के थ्रू अगर नॉइज आ रही है तो एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि आप उसको बोल सकते हैं कि मे बी इक्विपमेंट नॉट स्टेशन विद द प्रॉपरली डिजाइन वाइब्रेशन पैड। तो इक्विपमेंट वाइब्रेशन पैड पे अगर नहीं रखा हुआ है तो वाइब्रेशन, इक्विपमेंट का साउंड वाइब्रेशन के थ्रू भी टॉप फ्लोर पे ट्रांसफर होता है। तो जितना आउटडोर यूनिट है उसका साउंड तो नहीं ट्रांसफर हो रहा है, प्लस अगर इंडोर यूनिट प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं की गई है अंदर में, तो भी उससे भी साउंड ट्रांसफर होता है। कहीं कहीं विले में एक इंडोर यूनिट से 3-4 जोन में सप्लाई करते हैं टू अवॉइड द नॉइज एंड टू मिनिमाइज द एनर्जी कंजम्पशन। तो कभी VRV भी यूज होता है। उसमें क्या होता है VRV सिस्टम में कि एक आउटडोर यूनिट होता है और 4-5-3-2 डिपेंड ऑन द डिजाइन इंडोर जोन को उससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट डिजाइन एंड डिपेंड ऑन द एनर्जी कंजम्पशन, डिजाइन रिक्वायरमेंट कंसल्टेंट डिजाइन करता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज है कि एसी का आप कूलिंग चेक कर सकते हैं, जोनिंग चेक कर सकते हैं, फिर उसमें कंडेंसेट ड्रेन आप चेक कर सकते हो कि प्रॉपरली कंडेंसेट ड्रेन को डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज उसकी वजह से फिर आपकी फॉल सीलिंग डैमेज होती है, वॉल में सिविल में प्रॉब्लम होता है, वॉल में प्रॉब्लम होता है अगर उसका लीकेज है तो ये जो एसी का सिस्टम है विला में, अभी आपने देखा कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से कंसल्टेंट ने लोड को डिजाइन किया। फिर अथॉरिटी का रेगुलेशन यह है कि वो अथॉरिटी उस यूनिट को, जो भी इक्विपमेंट वहां इंस्टॉल है, उसको टेस्ट करती है, एस्मा सर्टिफिकेट वो देती है, जो कि कंसल्टेंट वेरीफाई करता है, कॉन्ट्रैक्टर भी उसको चेक करता है बिफोर इंस्टॉलिंग। तो जो टेस्टेड यूनिट है वो उसमें इंस्टॉल हुई है कि नहीं है, उस टेस्ट का प्रोसीजर सिस्टम ये है कि
यूनिट परफॉर्म करे, 52 डिग्री सी अगर आउटडोर है तो भी यूनिट फंक्शन करे, ऐसा नहीं कि ट्रिप हो जाए वो। तो ये टेस्टिंग जरूरी है, ये आप चेक कर सकते हैं यूनिट को कि ये टेस्टेड है कि नहीं टेस्टेड है, और इसके हिसाब से आप अगर ओके टेस्टेड है तो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, एयर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर है, कूलिंग प्रॉपर है हर एक जोन में, तो ये आप जो है बिफोर एंट्री चेक कर सकते हैं। एज आई सेड, थर्मोस्टेट में आपने टेम्परेचर सेट कर दिया है, अगर 22 सेट किया है तो 22 के बाद वो यूनिट अगर अचीव हो जाता है तो यूनिट को स्टॉप कर दे ताकि पावर कंजम्पशन कम हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक जनरल स्टडी यही कहती है कि पावर कंजम्पशन जो है 70 to 80% ड्यू टू एयर कंडीशनिंग है, बिकॉज बाहर के 52 डिग्री सी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कंफर्ट जोन में 24 के। तो इंडोर प्लस वी आर मेंटेनिंग द गुड इंडोर एयर क्वालिटी। In that indoor air quality, we are providing continuous the fresh air from the roof unit DRV and extracting from the toilet. Normally, we keep the positive pressure inside so that air infiltration, जो कि विले में बहुत होता है, हर जगह से अगर एयर इन्फिल्ट्रेशन है तो उसकी वजह से भी आपको कूलिंग पे इम्पैक्ट होता है, नॉइज पे होता है, और उसके अलावा डस्ट भी आते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया है कि जो एसी के सिस्टम में जब आप चेक कर रहे हैं तो ये सारे को एक चेकलिस्ट बना करके उसको देख ले कि क्या यूनिट है, कौन कौन से कंट्रोल है, कहाँ का कंट्रोल है, और उसका टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म टेम्परेचर है कि नहीं है, साउंड है कि नहीं है, साउंड इंसुलेशन अगर कहीं कम कूलिंग हो रहा है इसका मतलब कहीं का इंसुलेशन डैमेज है, या बाहर से एयर फिल्ट्रेशन है जिसकी वजह से कंडेंसेशन हो रहा है, या कूलिंग नहीं हो रही है, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं, अपने चेकलिस्ट में बना सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग, लिसनिंग माय वीडियो। विल कम बैक अगेन विद डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू।